हेलो डियर फ्रेंड, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी जोन में। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद इसकी नियमावली में अधिसूचना जारी कर दी है। यानी कि इस बार नियमावली में क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं, क्या क्या बदलाव किए गए हैं। और जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो है अकेडमिक को लेकर। यानी कि पहले आपके अकेडमिक के नंबर जोड़े जाते थे, इस बार अकेडमिक को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। ये सबसे बड़ी बात उन छात्रों के लिए भी है जो बच्चे नकल से अकेडमिक नहीं लाते हैं और अपनी मेहनत से एकेडमिक लाते हैं, वो कहीं न कहीं कम रह जाता है। तो जिन बच्चों के एकेडमिक में कम नंबर हैं और लेकिन वो यूपी टेट और सुपर टेट में अच्छे नंबर लाते हैं, लेकिन फिर भी उनको वो रह जाते हैं। तो सबसे बड़ी खुशखबरी उनके लिए जिनका एकेडमिक कम है और बहुत अच्छा करते हैं जब वो एग्ज़ाम देते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। तो क्या पूरी खबर है वो हम आपको बताएँगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, यहाँ पर आप एक न्यूज़ कटिंग देख रहे होंगे, ठीक है? यहाँ पर आप एक न्यूज़ कटिंग देख रहे हैं जिसमें साफ-साफ कहा है कि शिक्षक भर्ती में 90% अंक का रिटन होगा और 10 नंबर का इंटरव्यू किया जाएगा। तो आप मान के चलिए कि इस बार आपका इंटरव्यू की प्रक्रिया में भी आपको शामिल होना पड़ेगा। लेकिन ये सभी में नहीं होगा, कुछ ही जगह पर इंटरव्यू रखा है और जहाँ इंटरव्यू नहीं है, वहाँ पर वो रिटन के हिसाब से ही मेरिट के आधार पर सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर पूरी खबर को देख लेते हैं। प्राथमिक स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा संस्थाओं में शिक्षकों व अनुदेशकों की भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। 90% अंक लिखित परीक्षा के होंगे और 10% अंक साक्षात्कार के जोड़े जाने के। यानी कि आपका इंटरव्यू भी इस बार रहेगा। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। पारदर्शिता के लिए साक्षात्कार में न्यूनतम 40% व अधिकतम 90% तक अंक दिए जा सकते हैं। जहाँ पर इंटरव्यू नहीं होगा, वहाँ लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर भी भर्ती की जाएगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के तय करेगा कि परीक्षा कितने 2 घंटे की होगी। यानी कि परीक्षा को 2 घंटे में रखा जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, ओमार सीट पर कराई जाएगी। यानी कि ओमार सीट में जिसमें आप गोला भरते हैं ना, वो उस सीट पर कराई जाएगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करी गई हैं, ठीक है? अब यहाँ पर आप देखें, बुधवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को नियमावली में राज्यपाल आनंदी पटेल से मंजूरी मिलने के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह आयोग प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के डिग्री कॉलेजों, अल्पसंख्यक स्कूल कॉलेजों शिक्षकों के साथ साथ अनुदेशकों की भी भर्ती करेगा। यानी कि अनुदेशक शिक्षक और अनुदेशक वो होते हैं जो उसमें रखे जाते हैं, क्या कहते हैं, संविदा पर रखे जाते हैं। उनकी भी भर्ती जो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा ही कराया जाएगा। और नए आयोग ने भर्ती में सबसे बड़ा फेरबदल किया है, प्राथमिक स्कूल व उच्च प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों के चयन में किया है, ठीक है? इस बार सबसे बड़ा बदलाव आपको प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षक में देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम पूरी खबर देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अध्यक्ष सदस्यों के चयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है। अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा सचिव बनाए जाएंगे। यानी कि अपर जो सचिव होता है या प्रमुख सचिव होता है, उसको सचिव बनाया जाएगा उच्च शिक्षा इसके लिए, ठीक है? इसी तरह से अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव नियुक्ति व कार्मिक माध्यमिक शिक्षा बेसिक शिक्षा के सदस्य होंगे और जो पहले से जो सदस्य थे उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है? विज्ञापन 25 दिनों के भीतर इन पदों की भर्ती आवेदन मांगेगा। यानी कि अभी अभी आपका टाइम लगेगा, जब तक जो इसमें जो सदस्य है, जब तक उनकी नियुक्ति नहीं हो जाती है। तो 25 दिन के भीतर इन पदों की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। उसके बाद आगे का प्रोसेस चलेगा। अध्यक्ष पद के लिए 5 सदस्यों को और अभ्यर्थी तो सदस्यों के लिए प्रत्येक पद के लिए 3 गुना अभ्यर्थियों का नाम सूची में रहेगा। अंतिम चयनित सूची मुख्यमंत्री अनुमोदन के बाद जारी किया। यानी कि मुख्यमंत्री का उनके सामने ये सूची को रखा जाएगा, उसके बाद इस सूची को जारी किया जाएगा। तो आप इस पे अभी टाइम लगेगा। तो आपका जो यूपी टेट है, जो सुपर टेट है, इसमें भी अभी आने में थोड़ा टाइम है। लेकिन अब ये मानकर चलिए कि इस पर जो प्रोसेस है बहुत तेज़ी से शुरू हो गया है नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर। तो आप लोग अपनी तैयारी यूपी टेट की पूरी रखिए, ठीक है? अब सडनली से आपको यूपी टेट का आपका नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है, फिर आपके पास शायद 1 या 2 महीने का टाइम वो देते हैं और उसमें आप अपनी तैयारी ना कर पाएँ, क्योंकि लंबा समय हो गया है। बच्चे भी पढ़ाई करते-करते पढ़ाई को छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि भई वैकेंसी आने वाली है नहीं, तो मेहनत करने से क्या फ़ायदा है? लेकिन आप अपनी मेहनत में लग जाइए।